दोस्तों, आज फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनशाइन ग्लोबल स्टार में। दोस्तों, आज इंडियन गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने 2020-21 का रूल्स जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के लिए है जारी कर दिया है, जिसके तहत आज तक बहुत सारी इलीगल कंपनियां आपको एमएलएम और डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के नाम से ठगी करते जा रही थी। आपके सपनों को वो चकनाचूर करते आ रही थी। तो इन सभी जानकारियों के लिए मेरे चैनल पे आप बने रहें, और जो नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरी जानकारी आपको इस चैनल पे मिलेगी। आपको पूरा वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, मैं इसके बारे पूरी डिटेल्स दूंगा। हेलो दोस्तों, जैसा मैं बात कर रहा था, कंज्यूमर अफेयर्स ऑफ इंडिया ने नई गाइडलाइन जारी कर दी। अब कोई भी कंपनी किसी भी कंज्यूमर को कचड़ा और बकवास नहीं परोस सकती। जिस तरह से हमारे देश भारत में टेक्सटाइल एक इंडस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, जैसे बहुत सारी इंडस्ट्री हैं, इसी तरह डायरेक्ट सेलिंग कंपनी भी रजिस्टर्ड होगी इस इंडस्ट्री में। 25 साल से हमारे भारत में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी काम कर रही थी। अब इंतज़ार ख़त्म। दोस्तों, 2020-21 में आ गई है नई गाइडलाइन, जिसके तहत हर कंपनी को 90 दिनों के अंदर इस रूल्स को फॉलो करना ही होगा, नहीं तो उस कंपनी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। नंबर 1, इस नियम के तहत किसी भी कंपनी में नई ज्वाइनिंग और रिक्रूटमेंट पर कोई भी इंसेंटिव और कमीशन नहीं दिया जा सकता। यानी कि अब ज्वाइनिंग पे किसी भी तरह की कोई कमीशन किसी भी को नहीं दिया जा सकता। यहाँ पे मतलब कि कमीशन इंटरेस्ट का जो होगा, जो भी मिलेगा आपको डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट पर ही होगी। यानी प्रोडक्ट आप सेल करोगे या परचेजिंग करोगे, उसमें ही इंसेंटिव आपको मिलेगा। नंबर 2, डायरेक्ट सेलिंग में कोई नई ज्वाइनिंग पर्सन के लिए 30 दिन का कूलिंग ऑफ पीरियड होगा, जिसके तहत वो अगर ज्वाइनिंग के बाद काम नहीं करना चाहता, कंपनी के साथ नहीं रहना चाहता, तो उस पर कोई भी पेनल्टी या जुर्माना नहीं लगाई जा सकती। अगर वो 30 दिनों के अंदर कोई प्रोडक्ट को परचेजिंग किया है, अगर वो रिटर्न करना चाहे तो कंपनी उसको बखुशी रिटर्न करेगी। नंबर 3, मनी चेन सर्कुलेशन और पिरामिड स्कीम अब इल्लीगल होगा। आज तक आप देख रहे थे लोग यहाँ पे पिरामिड दिखा के लोगों को ठग रहे थे। मिस सेलिंग भी अलाउड नहीं होगा। नंबर 4, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड्स के अंदर यानी DPIT में अपने आप को रजिस्टर्ड करना ज़रूरी होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर जो उसे मिलेगा उसको इनवॉइस और वेबसाइट में कंपलसरी दिखाना होगा। नंबर 5, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को अपना एक फ़िज़िकल लोकेशन भारत में दिखाना होगा, यानी एक हेड ऑफिस या दिखाना होगा जहां से उसे कांटेक्ट किया जा सके। नंबर 6, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को 3 ऑफिसर नियुक्त करना ज़रूरी है। सबसे पहला अनुपालन अधिकारी, नंबर 2 शिकायत निपटान अधिकारी, नंबर 3 नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन। नंबर 7, कंपनी का अपना अपडेटेड वेबसाइट होना ज़रूरी है, जिसमें कंपनी का सारा डिटेल्स, प्रोडक्ट्स, रेट्स, सभी चीज़ मेंशन होना ज़रूरी है। किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को KYC के बाद कंपनी का ID कार्ड प्रोवाइड करना अब ज़रूरी होगा। प्रोडक्ट की ख़रीदारी के टाइम वो अपने सेलर को बताना होगा कि ख़रीदने और बेचने वाले का नाम, संभावित डेट, प्रोडक्ट का डिटेल्स, रिटर्न पॉलिसी, ये सारा उसमें जानकारी देनी होगी। नंबर 10, डिफेक्ट प्रोडक्ट और सर्विस कोई अगर बेचने की कोशिश करता है तो उसका डिटेल्स वेबसाइट में या ऑफिस में होना ज़रूरी है, जिससे सेलर का रिकॉर्ड देखा जा सके। नंबर 11, डायरेक्ट सेलिंग कोड अब सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के रूप में ही दिखाना होगा, ना कि रिसर्च बोल के कंज्यूमर को ठगना। नंबर 12, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को फॉल्स लिटरेचर भी देना मना होगा, जो कंपनी के द्वारा अप्रूव नहीं होगा। नंबर 13, अब जो लोग क्राइम या दिवालियापन या पागल हैं वो इस बिज़नेस को नहीं कर सकते। अगर कोई डायरेक्ट सेलर ई-कॉमर्स जैसे पोर्टल पर
जैसे फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पे अब इस प्रोडक्ट को बेचना चाहे तो उसे कंपनी से परमिशन लेना ज़रूरी होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो इसे इल्लीगल माना जाएगा। ये सभी नियम अब हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को के लिए ज़रूरी होगा। अगर वो इस नियम को नहीं पालन करते हैं तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको कड़ी कार्रवाई करेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू।